पहचानोगे कैसे इन चोटियों को और इन चोटों को, कैसे पहचानोगे? और ये केवल कथा में नहीं है, जिस माता के गर्भ से हमने जन्म लिया था, जिस दिन पैदा हुए थे, उस दिन इन चोटों ने अपना काम करना चालू कर दिया था। पैदा होते से ही हमारा समय चोरी करना चालू कर दिया। एक के मेरा छोरा, एक के मेरा पोता, एक के मेरा छोरा, एक के मेरा पोता, वो के मेरा भाई, वो के मेरा बंधु, वो के मेरा सखा, वो के मेरा कुटुंब, वो के मेरा कबीला। ये सब चोर ही तो हैं जो हमारे पल पल को, घड़ी को, समय को, हर समय को चुरा रहे हैं। केवल चोर। जब धोनी छोड़ रहे तो यहां कौन छोड़ेगा तुमको? इसलिए कहते हैं सिर पे पल्लू डाल के रखो। पल्लू का मतलब समझते हो? चोरों से बचना हो तो भगवान के चरणों में अपने सिर को डाल कर रखिए, मतलब सिर पर पल्लू डाल कर रखिए। भगवान की शरणागति में रहे, शिव की शरण। पहले कुबेरेश्वर धाम से जो शिव महापुराण की कथा करी थी, उसमें चोरों का वर्णन करा था। सुनिए कथा किसी ने कि नहीं सुनिए? उसमें चोरों का वर्णन किया था कि 4 तरह के चोर होते हैं। एक किसी के घर में जाकर कुछ सामान उठा लाए, जम के बोलो वो भी, अरे बोलो तो चोर है। जो बिना पूछे किसी के घर में घुस जाए, वो भी चोर। जो भगवान को दिए बिना खुद खा जाए, जम के बोलो वो भी चोर। घर में बुजुर्ग माता पिता बैठे हों और पति बाजार गया, जेब में कुरकुरे का पैकेट ले जाकर अपनी पत्नी को चुपचाप से देख के खिला दे, वो भी चोर। और इस पूरे पंडाल में ये जो चौथे नंबर का चोटका है ना, ये होंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, आप अपनी पत्नी के लिए अगर अंगूर लेकर जा रहे हैं, केले लेकर जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स लेकर जा रहे हैं, बिस्कुट लेकर जा रहे हैं, मिठाई लेकर जा रहे हैं, मूंगफली का दाना लेकर जा रहे हैं, एक चिप्स का पैकेट भी अगर आप अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहे हो उपास के दिन, तो पहले उसमें से थोड़ा सा एक पैकेट एक्स्ट्रा लेकर चलो और चुपचाप से अपने माँ बाप के हाथ में दे दो, मम्मी ये लो मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूं। तो चोर नहीं बनोगे। सुन लो चोटो, लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज वो ताड़ी तेड़ी कथा बाजता है। तुम सुधर जाओ, हमारी तेड़ी बाजना बंद कर दो। या तो सुधरो नहीं तो सिद्धरो, दो में से एक काम। थोड़ा सा समझो। बिस्कुट लाए हो ना, बुजुर्ग माँ बाप को भी दीजिए। ज्यादा सामान लाए हो ना, बूढ़े माँ बाप को भी दीजिए। ऊपर जाओगे पत्नी तब तो आंख दिखाएगी ना अपने कमरे में कि तुम दुकरिया मत गया, तुम तो कह रहे थे मेरे लिए लाए, मेरे लिए लाए, और नीचे भी देखकर आए। तब जगदम्बा से कह देना, अरे ओ चंद्र घंटा कुसमांडा स्कंदा, तेरे हाथ जोड़ूं, वो मेरे माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं। जब मैं छोटा सा था तो मुझे गोदी में रख रख कर टॉफी, आइसक्रीम
भोजन हाथों से कराते थे, अब वो बूढ़े हो गए हैं, उनसे नहीं बनता, तो फर्ज मेरा भी है कि मैं उनको कुछ खिला दूं, मैं उनके लिए कुछ कर दूं। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माँ बाप का सम्मान होता है, माता पिता का आदर होता है, जहां माता पिता के लिए आदर के वचन बोले जाते हैं, जहां माता पिता का सम्मान करा जाता है, जहां माता पिता के लिए हमेशा आदर के वचन कहे जाते हैं, वहां धन और दौलत की कोई कमी नहीं पड़ती। जहां आदर खत्म हो जाता है, सम्मान खत्म हो जाता है, हमारे यहाँ आदर और सत्कार जब खत्म हो जाता है, तो फिर वहां वैभव लक्ष्मी संपदा नहीं रहती। चाहे तुम वैभव लक्ष्मी का कितना भी व्रत कर लो, आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। पहले नंबर की पत्नी से कहा, पत्नी ने कहा कौन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मैं तुमको 1 मिनट नहीं छोड़ूंगी, 1 क्षण नहीं छोड़ूंगी। तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आप टेंशन मत लो। पति की आंख में से आंसू बहने लगा। इसको तो मैंने कभी पूछा ही नहीं, इसको तो मैंने कभी आदर करा ही नहीं, इसको तो मैंने कभी सम्मान करा ही नहीं था, इसके लिए तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं था। चौथे नंबर की पत्नी के लिए सामान ला कर दिया, लाखों रुपए उस पर खर्च कर दिए। दूसरे नंबर की पत्नी को ला कर दिया, तीसरे नंबर की को ला कर दिया, पर इसको आज तक कोई सामान ला कर नहीं दिया। इसके बाद भी ये मेरे साथ में जाने को तैयार बैठी, उसके बाद भी ये मेरे लिए प्राण छोड़ने को तैयार बैठी। तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और व्यक्ति की ये 4 पत्नियां किसी एक व्यक्ति की नहीं, अपन सबकी 4 पत्नियां हैं। पहले नंबर पर ये आत्मा, मन, चित्त, वृत्ति, ये पहली पत्नी है इस शरीर की। दूसरे नंबर की पत्नी है हमारी दौलत, हमारी संपदा, हमारा वैभव, हमारा धन। तीसरे नंबर की पत्नी है हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार। और चौथे नंबर की पत्नी है ये शरीर, जिस पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। बादाम किसके लिए खा रहे हो, शरीर के लिए। कपड़े किसके लिए पहन रहे हो, शरीर के लिए। आभूषण किसके लिए धारण कर रहे हो, शरीर के लिए। स्नो पाउडर, क्रीम, परफ्यूम, एक से बढ़कर एक साबुन किसके लिए ला रहे हो, शरीर के लिए। ये चौथे नंबर की जो पत्नी है ना, ये शरीर, ये तुरंत तुम्हारी प्राण छूटे और शरीर ने साथ छोड़ दिया। ये चौथे नंबर की पत्नी है, ये शरीर 1 मिनट में साथ छोड़ देती है, तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं होती और कह देती है ले जाओ, ये आत्मा जाए, मुझे नहीं जाना। दूसरे नंबर की पत्नी हमारा धन, हमारी दौलत, हमारी संपदा, हमारा वैभव, हमारी धन। ये दूसरे नंबर की पत्नी कहती है तू जिंदा है जब तक मैं तेरा हूं, तू जिंदा है जब तक मैं तेरा, और जब तक तू जिंदा है तेरे हाथों से जो तुझे करना है कर ले, तेरे हाथों से जो लुटाना है लुटा ले, तेरे हाथों से जो करना है कर सकता है। मैं जब तक जिंदा है तू, तब तक। दूसरे नंबर की पत्नी कहती है कि ये धन, ये दौलत, ये संपदा कहती है कि तुम जिंदा हो तब तक मैं तुम्हारी हूं, और जैसे ही तुम मरोगे, दूसरे नंबर की पत्नी कहती है मैं दूसरे की हो जाऊंगी, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, मैं दूसरी शादी कर लूंगी। ये धन और दौलत कहती है, ये संपदा कहती है, प्रॉपर्टी कहती है, जमीन कहती है, प्लाट कहता है, फार्म हाउस कहता है, हमारी 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें कहती हैं, ये गाड़ी और ये बंगला कहता है, ये हमारे शरीर पर पड़ा हुआ जेवर कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं तुम्हारी हूं, और जिस दिन तुम मर गए उसके बाद में मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। मतलब जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, धन, दौलत, लॉकर में पड़ा हुआ पैसा, बैंक में पड़ा हुआ पैसा, ये सब मैं दूसरे।
ये दूसरे नंबर की पत्नी तुरंत शादी करने को तैयार बैठी रहती है। तुम मरे और वो दूसरी शादी कर लेगी। धन तुम्हारे मरते से दूसरे का हो जाएगा, मकान दूसरे का हो जाएगा, तुरंत नामांतरण पर दूसरा नाम चढ़ जाएगा। तुम्हारा नाम था भैरू किशन, आ गया लाल किशन, चढ़ गया दूसरे का। जा मकान पे तुम्हारा नाम लिखा था, तख्ती निकल कर दूसरे का लग जाएगा। फार्म हाउस पे तुम्हारा नाम लिखा था, बदल कर दूसरे का लिखा जाएगा। तुरंत ये दूसरे नंबर की पत्नी तुरंत दूसरी शादी कर लेती है। इसको देरी नहीं लगती शादी करने में। तुम मरे और ये धन दूसरे का हो गया। तुम्हारे मरते से तुम्हारे कपड़े दूसरे के हो गए, तुम्हारी ज्वेलरी दूसरे की हो गई, तुम्हारा वैभव दूसरे का हो गया, गाड़ी दूसरे की हो गई, दौलत दूसरे की हो गई। और संभाला किसने, रखा किसने, संजोकर किसने रखा, तुमने। और ये दौलत तुम्हारी नहीं हो पाई। तीसरे नंबर की पत्नी है हमारी, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे कुटुंब वाले। ये हमारी तीसरी पत्नी है। ये घर तक साथ देंगे, शमशान तक साथ देंगे और बाद में हाथ जोड़कर कहेंगे मैं तुम्हारा साथ आगे नहीं दे सकता। आग लगाएंगे, खोपड़िया फोड़ेंगे और वापिस आ जाएंगे। घर के लोग भी शमशान में जब तक बैठे रहते हैं जब तक कि डोकरे की खोपड़िया नहीं फूटे। एक लंबा सा डंडा बांस, जितने लोग बैठे हैं इनको मालूम होगा। तुम लोग तो शमशान जाती नहीं हो तो तुम्हें मालूम नहीं होगा, और जब जाओगी तब तुम देख नहीं पाओगी। तो ये लोग जो जाते हैं इनको मालूम है, इतना बड़ा बांस, उसमें इतना बड़ा लोटा, लोटे में भर दिया घी, और जब मुर्दा आधा जल जाता है तब जो समझदार वैज्ञानिक होते हैं शमशान के, वो इंतजार देख देख के पक गया, फिर दूसरा बोलता अभी कब पक गया, अभी तो बढ़िया, तो बैठे रहो बैठे रहो। भगवान जाने इनने भी कितने रिसर्च करे होंगे खोपड़िया। आ जाओ सब उठ के आ जाओ। और फिर डंडे को पकड़ के और छोरे के हाथ में दिया जाता है, बेटे के हाथ में, देखो बढ़िया में बाप और जो बांस से लोटा डालकर डंडे से खोपड़िया फोड़कर घी पटक कर डंडे को पटक दिया जाता है, बस उसी दिन बेटा सोचता है कि अब सब समाप्त हो गया। और 10वें के दिन, तीसरे के दिन, 12वें के दिन पिंड देकर पिताजी से पिंड छुड़ा दिया जाता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब केवल तिथि पे पूरी सब्जी बामन के खिला देना है और पिताजी से पिंड छुड़ा देना है। अब जायदाद अपनी, मकान अपना, घर अपना, दौलत अपनी, सत्ता। सब मतलब के यार हमने देख लिया, जितने नजर आते हैं। और फिर निवेदन करूंगा, शमशान में तुमको अकेला छोड़कर जाते हैं, कौन साथ देता है? जब छोड़कर चले गए आग लगाकर, कौन साथ देगा? केवल एक शमशान में रहने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव, इसके सिवाय अकेला मेरा। अरे रायसेन वालों, तुम जिस नगर में रहते हो ना, ये नगर कोई साधारण नहीं है। इस नगर में जिसमें तुम निवास करते हो, ये पूरनमल राजा का नगर है। किसका नगर है? राजा पूरनमल, जिसकी धर्म पत्नी, पूरनमल राजा की धर्म पत्नी रत्नावली शंकर जी की परम उपासक है। ये पूरे मालवा का द्वार था, रायसेन मालवा का द्वार। मालवा के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अच्छे अच्छे राजाओं को भी इस दरवाजे पर रुकना पड़ता था।
जो रायसेन का जो ये किला बना है, ये पूरनमल का किला है, जिसकी धर्म पत्नी रत्नावली शंकर की उपासक थी, शिव की उपासक। किस भूमि पर रहते हो, आपको इस चीज का अंदाजा है? सारी दुनिया में जितने शिवालय कहीं पर नहीं है, उतने रायसेन के आसपास के क्षेत्र में शिवालय है। पूरे रायसेन के क्षेत्र में देख लो, इधर भोजपुर, उधर हजारों शिवलिंग का, कहीं बेतवा नदी के शंकर का शिवलिंग बड़ा सारा, कहीं देखो तो हजारों शिवलिंग। जहां देखोगे रायसेन के आसपास के क्षेत्र में शिवलिंग शिवलिंग मिलेंगे। कोई साधारण भूमि है? जब रत्नावली राजा पूरनमल की सबसे सुंदर रानी थी, 3 रानियां और थी पूरनमल की, और उसमें सबसे सुंदर थी रत्नावली। इतनी सुंदर रत्नावली जिसका श्रृंगार कहते हैं कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े युवराज, बड़े बड़े राजा पूरनमल राजा की धर्मपत्नी रत्नावली को मात्र एक झलक देखने के लिए आना चाहते थे रायसेन की धरा पर। एक बार रत्नावली से पूछा था पूरनमल, तुम इतनी सुंदर कैसे हो? ये पूरनमल पति राजा पूरनमल अपनी धर्मपत्नी से पूछ रहा है कि तुम्हारी सुंदरता इतनी प्रबल कैसे है? शब्द सुनिएगा जरा रत्नावली। मैं आपसे भी कहूंगा कि रत्नावली को अहंकार नहीं आया था, सुंदरता का। रत्नावली ने जो शब्द कहा था, वो शब्द आपके जीवन में उतरना चाहिए। जब पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि मैंने ढेरों राजकुमारियां देखी, ढेरों रानियां देखी, पर आपके जैसी कोई सुंदर नहीं देखी, आपकी सुंदरता कैसे है? तो रत्नावली कहती है, मेरी सुंदरता मेरी नहीं है। मैं जिस शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाती हूँ, ये शंकर की चमक मेरे चेहरे पर चमकती है, ये शिव की चमक। रत्नावली कह रही, ये माधवा की पूरनमल राजा की रानी रत्नावली कह रही है कि मेरी चमक नहीं, ये शंकर पर जो लोटा बर्तन में जल चढ़ाती हूँ, ये उसकी चमक है। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से। आप में से कितने लोग हैं जब पैदा हुए थे तो अलमारी लेके आए थे? आप में से कितने लोग हैं जब पैदा हुए थे तो कपड़ा लेकर आए थे? आप में से कितने लोग हैं जब पैदा हुए थे तो धन लेकर आए थे? आप में से कितने लोग हैं जब पैदा हुए थे तो आपको मालूम होगा कि मेरा पूरा शरीर अच्छा है? ये तो शिव की कृपा है, शंकर की दया है कि उसने आंखें अच्छी दे दी। ये शंकर की दया है कि कान अच्छा दे दिया। ये शंकर की दया है कि पांव अच्छा दे दिया। ये शंकर की दया है कि हाथ अच्छा दे दिया। ये शंकर की दया है कि जिब्या अच्छी दे दी। ये शंकर की कृपा है कि नासिका के छिद्र अच्छे दे दिए। ये शंकर की कृपा है कि शरीर अच्छा दे दिया। अगर शिव की कृपा नहीं होती तो भोपाल के किसी 3 बत्ती चौराहे पर खड़े होकर कटोरा हाथ में लेकर भीख मांग रहे होते। ये शिव की कृपा है जो आज घर में बैठे। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से। अच्छा शरीर दिया तो शंकर ने दिया है, अच्छे कुल में जन्म दिया तो शंकर ने दिया है, अच्छा परिवार मिला तो शंकर ने दिया है, अच्छा पति मिला तो शंकर ने दिया है, अच्छी पत्नी मिली तो शंकर ने दिया है, अच्छा पुत्र पैदा हुआ तो शंकर ने दिया है, अच्छी बेटी जन्म ली है तो शंकर ने दिया है, प्लाट मिला शंकर ने दिया, जमीन दी शंकर ने दिया, गाड़ी दी शंकर ने दिया, और अच्छे घर में जन्म दिया शंकर ने दिया। भारत की भूमि पर पैदा हुए शंकर ने दिया, और सनातनी बनकर पैदा हुए हो ये शंकर ने दिया। कोई दूसरा नहीं दे सकता आपको, ये शिव की कृपा से पैदा हुआ। अमेरिका में मरते हैं लोग तो उनके हैं एक्सपायर कहते हैं, विदेश में जो मरता है उसको एक्सपायर कहते हैं। भारत की भूमि में एक बेवड़ा भी मरता है तो उसको स्वर्गवासी कहते हैं। विचार करिए, विदेश में कोई मरता है तो उसको एक्सपायर कहते हैं, और भारत की भूमि पर एक
अगर नशे में डूबा हुआ व्यक्ति भी मरता है, पाप करने वाला व्यक्ति भी मरता है, कपट करने वाला व्यक्ति भी मरता है, बेईमान से बेईमान व्यक्ति भी अगर भारत की भूमि पर जन्म लेने के बाद इस भारत की धरा पर अगर मरता है तो उसके आगे स्वर्गवासी लिखाया जाता है, क्योंकि भारत माता की गोद में पैदा होकर मरा है। तो भगवान भी कहते हैं ये स्वर्ग ही जाएगा, भले कितना ही पाप करा, ये स्वर्ग की धरा पर पहुंचे।